जी अहमद भाई, आज हम कहाँ मौजूद हैं और आज किस मौजू पे बात करने जा रहे हैं? जी, तो आज हम मौजूद हैं रब के पास यानी नेचर में। और आज हम बात करेंगे मन्नत सलवा के ऊपर। मन्नत सलवा क्या है? इसके लिए सबसे पहले तो ये जान लें कि मन्नत सलवा के बारे में जो कुरान में जिक्र आया है, उसके जो तर्जुमे तफसीर किए गए हैं वो लिए गए हैं बाइबल से। भाई बाइबल में मन्नत सलवा के बारे में क्या मज़कूर है वो हम मौसर बताते हैं। बाइबल में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि बनी इसराइल पर आसमानों से यानी बुलंदी से रिज़्क आता था, मन और सलवा। तो मन के बारे में बताया गया, मन जो है वो जैसे आपके यहाँ वो गुलाब जामुन होते हैं, इस तरह के गोल गोल यानी कि इस तरह के दाने होते थे ब्राउन कलर के। रात के वक्त यानी रात के पिछले पहर जिसे आप तहज्जुद का वक्त कहते हैं, उस वक्त आसमान से यानी बुलंदी से उनकी बारिश होती थी। और सुबह के वक्त बनी इसराइल जो है जैसे ही उठते थे तो वो जाते थे यानी कि अपनी बस्ती से बाहर जंगल की तरफ। तो जंगल में जब जाते थे तो वहाँ वो नीचे ज़मीन पर जो मन है वो गिरे हुए होते थे, उनको इकट्ठा करते थे और अपने घरों में ले आते थे, वो खाते थे। लेकिन उनको एक हुक्म दिया गया बनी इसराइल को। वो हुक्म ये था कि तुमने ऐसा करना है कि जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना ही मन्नत सलवा जो है वो इकट्ठा करना है, घर लेकर जाना है। अगर कोई ज़रूरत से ज़ायद लेकर जाएगा तो वो जुर्म करेगा। लेकिन फिर आगे ये लिखा हुआ कि जो बनी इसराइल थे वो चूँकि लालची थे, मुजरिम थे, वो क्या करते थे, वो लालच में आके अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो मन्नत सलवा है उसको इकट्ठा करते थे। वो जो दाने थे वो इकट्ठा करते थे, ले जाते थे। यूँ एक तो जिनकी ज़रूरत होती थी उनको नहीं मिलता था, कुछ ज़्यादा ले जाते थे जिस वजह से कुछ महरूम रह जाते थे। और दूसरा जो ज़रूरत से ज़ायद ले जाते थे वो चूँकि पूरा खा नहीं पाते थे, तो जिस वजह से नतीजा ये निकला जो बचता था उसमें कीड़े पड़ जाते थे और वो ज़ाया हो जाता था। आज हम आपको बताते हैं कि वो मन थे क्या। अब कुरान से अगर सवाल किया जाए तो कुरान कहता है मन्नत सलवा क्या था? मन्नत सलवा तय्यब रिज़्क था। और तय्यब रिज़्क क्या है? कुरान बताता है रिज़्क जो है वो दो तरह का है, एक तय्यब है, दूसरा खबीस है। तय्यब रिज़्क जो है वो रब बताता है कि वो मेरा लाया हुआ, और खबीस रिज़्क इंसानों का लाया हुआ। तय्यब रिज़्क वो है जो ऊपर से आता है, और खबीस रिज़्क जो नीचे से आता है। एक कुव्वत ऊपर है ताकत, एक ताकत कुव्वत नीचे है। ऊपर कौन है? रब यानी कायनात, और नीचे कौन है? इंसान। एक तरफ रब रिज़्क ला रहा है, वो रिज़्क कौन सा है? समंदरों से पानी को बुखारात बना के ऊपर उठाता है, वो पानी सफ़र करता है बादलों और बर्फ़ की सूरत में वो नीचे गिरता है, वहाँ से चश्मों नालों के ज़रिए, नदियों के ज़रिए वो होता 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 वो ज़मीन को सैराब करते करते, दरियाओं की सूरत अख्तियार करते हुए वो वापस समंदर में आता है। और रास्ते में वो जो ज़मीन को सैराब करता है, उस पानी से जो निबातात वजूद में आती हैं, जो दरख्त वजूद में आते हैं, उन दरख्तों के ऊपर बुलंदी पर जो रिज़्क लगता है, वजूद में आता है समरात, उनको कुरान ने कहा है तय्यब रिज़्क, जो कि रब के यहाँ से है। और खबीस रिज़्क वो है जो इंसान अपनी मनसूबाबंदियाँ करके, अपनी प्लानिंग करके, अपने हाथों से जो तरह तरह की अशिया तख्लीक करके उनके ज़रिए से जो रिज़्क उगाते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, या मज़ीद जो है वो मसनूई रिज़्क जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको रब ने कहा ये खबीस रिज़्क है। वो रिज़्क जिसका रब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जो आपको रब के साथ जोड़ता नहीं बल्कि रब से तोड़ता है। ठीक है। अब कुरान कहता है मन्नत सलवा क्या है। आप ऐसा करें, कुरान से मन्नत सलवा वाली आयात निकालें तो आपको पता चलेगा कि जब मन्नत सलवा का जिक्र होता है आगे कहा जाता है कि तय्यब रिज़्क है। तय्यब रिज़्क मतलब कि वो रिज़्क जो ऊपर दरख्तों पर उगता है और वो नीचे उतरता है, आप उसे खाएंगे तो आप रब के साथ जुड़ जाएंगे, आप बुलंद मुकाम हासिल करेंगे। अब जो बाइबल में मन के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है आज हम आपको बताते हैं। हम मौजूद हैं, ये देखिए दरख्त हैं, तो इन दरख्तों के नीचे इन दरख्तों का फल गिरा हुआ है, यानी मन गिरे हुए हैं। और मन कैसे वजूद में है ये देखें। ये अगर आप देखें तो ये कांटेदार खौल हैं, शल हैं कांटेदार। जी जी। ये शल वजूद में आते हैं इन दरख्तों के ऊपर बुलंदी पर। सबसे पहले तो बात यह देखें, एक राज है। जी जी। रब नेचर कैसे कलाम कर रही है, आपसे गुफ्तगू कर रही है अपने अमल के जरिए। दरख्त देखें, बुलंदोबांग दरख्त हैं, जड़ें नीचे ज़मीन की गहराइयों तक के मजबूती से खड़े हुए हैं, शाखें तने आसमान में हैं। मौसम आते हैं जाते हैं, हवाएं आंधियाँ आती हैं जाती हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। ज़्यादा क्या बिगड़ता है? पत्ते जड़ते हैं और अगली बार उससे बेहतर और अच्छे और ज़्यादा पत्ते वजूद में आ जाते हैं। इन दस्तों के ऊपर ये शल वजूद में आते हैं, बाहर से कांटेदार हैं। मतलब क्या है कि आप अगर ये कच्चा शैल हो, इसको पकड़े, आप पकड़ नहीं सकते, ये कांटे इतने स्ट्रांग होते हैं। यानी रब ये कलाम कर रहा है कि आपने इसके करीब नहीं जाना। ठीक है। बुलंदी पर है, आप नीचे हैं, ये बुलंदी पर है, यानी आपकी पहुंच से दूर ये वजूद में आता है। जब ये कच्चा होता है तो ये जहरीला होता है, जी जी। इससे आपका बहुत नुकसान हो सकता है। जी जी। और जब ये तैयार हो जाता है तो नतीजा ये निकलता है कि रात के पिछले पहर
रात के पिछले पहर ये शेल फटता है और इसके अंदर से ब्राउन कलर के जो गोल दाने हैं यानी कि मुख्तलिफ शेप के, खास शेप के, वो नीचे गिरते हैं। वो हम आपको दिखाते हैं, अगर आप देख सकें तो ये आपको ये देखें, दो हम आपके सामने उठाए, ब्राउन कलर है जैसे गुलाब जामुन होते हैं, नजर आ रहा है। अब इनको कहते हैं कस्तानियन, ठीक है जी, इनको क्या कहते हैं? कस्तानियन। अब होता क्या है, होता ये आपको बताया कि ये ऊपर दरख्तों के ऊपर बुलंदी पर वजूद में आते हैं, उगते हैं। आप कहाँ हैं? नीचे। जब ऊपर ये रिज़्क वजूद में आता है, रात के पिछले पहर ये दरख्त इस रिज़्क की बारिश करते हैं, यानी आसमान से, आसमान किसे कहते हैं? बुलंदी से, फिजा को, बुलंदी से, फिजा से इस रिज़्क की रात के पिछले पहर होती है बारिश। और जो लोग रब का रिज़्क खाने वाले हैं वो जब सुबह आते हैं तो वो क्या करते हैं? वही जो इस वक्त हम कर रहे हैं, इसको नीचे से उठाते हैं और ये रिज़्क खाते हैं। यूं आप देखें, आप कहाँ हैं? नीचे। ये रिज़्क कहाँ वजूद में आता है? बुलंदी पे। बुलंदी यानी आपकी पहुंच से दूर। ये रिज़्क कैसे वजूद में? ये दरख्त किसने उगाए? रब ने, यानी नेचर ने। इनको पानी कौन दे रहा है? रब, नेचर, वही समंदरों से बुखारात और बादलों की सूरत में। ऐसा ही है जी। फिर ये आपकी पहुंच से दूर ऊपर वजूद में आता है। जब ऊपर वजूद में आता है, कांटेदार शेल्स के अंदर, खोलों के अंदर होता है और ये इंतहाई जहरीला होता है जब कच्चा होता है, आपकी पहुंच से दूर। फिर जब ये तैयार हो जाता है, आपके लिए तैयार हो जाता है, तो आपका रब ये रिज़्क नीचे फेंकता है। नीचे किधर? आप नीचे हैं तो आपकी तरफ फेंकता है, कहता है ये लो, ये है तुम्हारा रिज़्क, इसे खाओ और अब मेरे साथ जुड़ जाओ। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये है जनाब मन्नो सलवा। मन्नो सलवा का मतलब है तैयब रिज़्क, जो रब के यहाँ से आता है। रब क्या है? नेचर, जो नेचर के यहाँ से आता है। ठीक है जी, ये रिज़्क आप खाएंगे तो दुनिया की कोई बीमारी आपको नहीं रहेगी। जी। आप रूहानी और जिस्मानी तौर पर पुरस्कून हो जाएंगे। आपकी मिसाल इन दरख्तों की जैसी हो जाएगी। आपकी जड़ें यानी आपकी बुनियाद मजबूत, आपकी शाखें आसमान में, यानी आपका ताल्लुक रब के साथ होगा। और बड़े से बड़ा तूफान, आंधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, यानी जो फितने हैं वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अगर आप ये रिज़्क नहीं खाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? आपकी मिसाल आप देख लें कि जो रिज़्क इंसान उगाते हैं, फसलें, वो रिज़्क एक मौसम, एक सीज़न की मार नहीं होता। एक मौसम, एक सीज़न की मार नहीं होता। वो उसके ऊपर जो जवानी आती है, जोबन आता है, वो चंद दिन का होता है। चंद दिन वो फसल लहलहाती है, खूबसूरत लगती है। उसके बाद जैसे ही मौसम तब्दील होता है, वो अब मुकाबला नहीं कर पाती, वो खुशक हो जाती, सूख सड़ जाती, जड़ें उसकी अलग हो जाती, तिनका हो जाती, और हवाएं उसे उड़ाती फिरती, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। तो अगर आप रब की बजाय इंसानों का उगाया हुआ खबीस रिज़्क खाएंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी बुनियाद बिल्कुल कमज़ोर होगी। आप छोटे से छोटे फितने का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आप ज़ीलो रुस्वा होते रहेंगे। यूं यहाँ आपके ऊपर दो बातें वाज़ेह हो गई, दो राज खुल गए। पहला ये कि मन्नत सलवा क्या है, नंबर दो कि रिज़्क की अहमियत और हैसियत क्या है। अगर आप मैन मेड रिज़्क खाएंगे तो उससे आपकी कोई बुनियाद नहीं होगी। जिन्हें लाया गली में उधने चली, आपकी ये मिसाल होगी पंजाबी के इस मुहावरे की जैसी। और अगर आप तैयब रिज़्क खाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जो आप मौक़िफ़ अपनाएंगे वो एक बेहतरीन परफेक्ट मौक़िफ़ होगा, और दुनिया की कोई ताकत आपको आपके ना ही मौक़िफ़ से हटा पाएगी और ना ही आपको मिटा पाएगी। ठीक है जी, तो आज की बात मुकम्मल हुई। अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जी, मेरे जहन में एक सवाल आया। जी ज़रूर। अभी आपने मन का कहा, मन। जी, मन। तो दिल ने कहा कि मीम मौजूद, वजूद, और नून रब खुद ही। नून रब खुद ही, बिल्कुल ठीक है। यानी वो रिस्क जिसमें रब खुद ही। मन जो लफ्ज़ है, चलें इसके ऊपर ही बात करें। मन जो लफ्ज़ है, जैसे मन्नो सलवा, ठीक, जो मन लफ्ज़ है, ये जब आप पीछे जाएं, कदीम ज़बानों का मुताला करें तो आपको पता चलेगा ये लफ्ज़ इब्रानी में मौजूद है। इसके अलावा ये लफ्ज़ संस्कृत में भी मौजूद है। ठीक है जी, संस्कृत से ये लफ्ज़ हिजरत करता है, आता है अरबों में, इस खित्ते में जहाँ अबरानी थी पहले, उस एरिया में। और संस्कृत में मन से ही लफ्ज़ मंदिर बना है। मन से ही लफ्ज़ मंदिर, मंदिर। और आपको पता होगा मंदिर में कौन बसता है? भगवान। मंदिर में भगवान, मंदिर में रब, ईश्वर बसता है, रब बसता है। ठीक है जी जी। अब मंदिर का मतलब क्या, ये भी आपको समझ आएगा। मंदिर किससे है? मन और धर से। धर भी संस्कृत का लफ्ज़ है। मन कहते हैं दिल को, मन किसे कहते हैं? दिल को। दिल को। और दर, दर कहते हैं मकाम को।
मंदिर, आपका दिल वो मकाम है जहां रब बसता है। ठीक है, आपका दिल वो मकाम है जहां रब बसता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे आपके मोबाइल में वायरलेस कार्ड है, आपके कंप्यूटर में वायरलेस कार्ड है, अगर वो एक्टिव हो जाए तो उसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं, तो आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा इंटरनेट के साथ, यानी फिजा में मौजूद जो सिग्नल नेटवर्क उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर एक क्लिक पर हर सवाल का जवाब आपके सामने होगा। बिल्कुल एन इसी तरह आपके दिल में, आपके वजूद में जो दिल है, जिसे मन कहते हैं संस्कृत में, अबरानी में, अगर आप उसे एक्टिवेट कर लें, उसके ड्राइवर इंस्टॉल कर लें, उसके ड्राइवर क्या है? मन। ये रिजक जो दरख्तों से आ रहा है, ये दो तरह का रिजक है। मन वो रिजक जिसे आप कहते हैं खुश्क मेवा जात, और सलवा वो रिजक जो पानी वाला होता है, लेकिन वो भी दरख्तों पर वजूद में आता है, जिसे आप फ्रूट्स कहते हैं। समझ आ रही है? अभी भी नहीं आ रही? जी जी। तो अगर आप मन यानी ये रिजक खाएंगे तो ये रिजक आपके अंदर मन क्रिएट करेगा, आपके दिल को एक्टिवेट करेगा। जब आपका दिल एक्टिवेट होगा तो आपका दिल जो है रब के साथ जुड़ेगा, आपका रब जो है वो दिल के जरिए आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये है वो राज। तो जब आपका दिल जिंदा होगा, मन, तो नतीजा क्या निकलेगा? कुछ बताने की जरूरत है? ऐसा बंदा जमीन पर चलता फिरता रब का रूप होगा। ऐसे शख्स के साथ दुश्मनी रब के साथ दुश्मनी होगी। ऐसे शख्स का देखना सुनना एक आम इंसान, एक आम बशर के सुनने देखने की तरह नहीं होगा। यह है मन का राज। मन किसे कहते हैं? दिल को। ये दिल है आपका, ये देखिए इसकी शेप भी देखें इस रिजक की। ये जो जिसे आप ड्राई फ्रूट कहते हैं, ड्राई फ्रूट जितना भी है आप इसको सामने रखें और अपने दिल को सामने रखें, तो ड्राई फ्रूट या तो आपके दिल की शेप का होगा, या फिर आपके दिल के अंदर जो पार्ट्स हैं, आप दिल को चीर के देखें, उसके अंदर वही शेप्स निकलेंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप ऐसा करो, दिल को काटो और ड्राई फ्रूट ला लो, आप सारे का सारा ड्राई फ्रूट अपने दिल के अंदर जगह जगह फिट कर सकते हो, जैसे कि सांचे बने हुए हैं। इसलिए ये जो ड्राई फ्रूट है इसको मन कहा गया। और मन की रात के पिछले पहर बारिश होती है। क्यों पिछले पहर बारिश होती है? इस वजह से पिछले पहर बारिश होती है क्योंकि दिन के वक्त लोगों का, मखलूकात का नीचे से आना जाना लगा रहता है, और रब जो है वो हकीम है, उसे पता है अगर दिन के वक्त मैं नीचे रिजक गिराऊंगा तो ये कांटे हैं, किसी के सर में लगेगा, कुछ जख्मी होगा, तो रब जालिम थोड़ा ही है। इसलिए रात के पिछले पहर जब तमाम की तमाम मखलूकात आरामकारी होती हैं, सो रही होती हैं, तो उस वक्त रब इस रिजक की बारिश करता है। ये शल जो हम ये फटते हैं, रिजक नीचे आपकी तरफ आता है। तो इस सवाल का जवाब मिला या नहीं मिला? जी जी बिल्कुल मिल गया जी। कोई और सवाल इससे रिलेटेड? नहीं जी। तो फिर अगली निशिस्त में मिलते हैं। जी ओके।